প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের একটি সফল পররাষ্ট্রনীতি তৈরি করে দিয়েছিলেন। তার এই পররাষ্ট্রনীতি যে বর্তমান অবস্থায় কতটা কার্যকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হলো সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারোর সাথেই বৈরিতা নয়। আর বাংলাদেশ এই নীতির উপর ভর করেই এগিয়ে যাচ্ছে। এখন হয়তো ভাবছেন হঠাৎ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কেন আলোচনা করছি, আর এর সাথে আজকের ভিডিওর থাম্বনেইলেরই বা মিল কোথায়। কেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কথা বলছি তা জানতে হলে পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। বর্তমানে পাকিস্তানি তরুণরা বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে বেশ আলোচনা করছে। আজকের ভিডিওটিও এরকমই একজন পাকিস্তানি যুবকের। সে বলছে বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো কোনো দেশের গোলামি করে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়নি এবং নিজেদের দেশের মাটিতে সৈন্য ঘাঁটিও গড়তে দেয়নি অন্য দেশের। এর ফলে বাংলাদেশ আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে কি বলছে পাকিস্তানি এই তরুণ, আসুন তা দেখি। তবে তার আগে অনুরোধ করছি প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की कहानी 1947 में शुरू होती है, जब इनको ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश 1971 तक एक हिस्सा बनकर रहे और बांग्लादेश को मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 में बांग्लादेश एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के तौर पर सामने आया। यहाँ पर हमारा मेन फोकस इस बात पर है कि बांग्लादेश आज़ादी के वक्त किस स्टेज पर था और अब वो कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अ कंपैरिजन एंड डेवलपमेंट ऑफ बांग्लादेश टिल नाउ। पाकिस्तान से अलहदगी के वक्त बांग्लादेश के हालात इस कदर ख़राब थे कि यूएस स्टेट सेक्रेटरी हेनरी किसिंजर ने इसे बास्केट केस कहा था। दैट मीन्स अ गवर्नमेंट दैट इज़ डिसफंक्शनल और क्लोज टू फेलियर। और ये बात हक़ाइक़ की बुनियाद पर की गई थी। पाकिस्तान से अलहदगी के वक्त बांग्लादेश की 80% से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जी रही थी। वहाँ पर औसतन उम्र सिर्फ और सिर्फ 52 साल थी। लिबरेशन वॉर और जो दूसरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आज़ादी से पहले हुई थी उसकी वजह से $150 मिलियन के करीब इकॉनमी को नुकसान पहुंचा था। 1970 से 1974 तक उनकी इकॉनमी मज़ीद 12% तक श्रिंक हो गई। इसके बाद 1972 से 1975 तक जो उनका इन्फ्लेशन रेट है वो 40% तक ऊपर गया और उनका जीडीपी -1.7 तक आ गया। इसके बाद 1974 का कहत, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी और 1.5 मिलियन से ज़ायद लोग बुरी तरह मुतासिर हुए थे। इन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसबैलेंस की वजह से बांग्लादेश और पूरी दुनिया के लोगों को ये लग रहा था कि इसका सर्वाइवल बहुत हद तक नामुमकिन है। लेकिन बांग्लादेश ने सर्वाइव किया और आज वो पाकिस्तान और इंडिया को पीछे छोड़ रहा है। अब इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इतना डेवलप हुआ है, एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज़्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा अमीर है। बांग्लादेशी टका, जिसके हमारे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं थी, वो भी आज पाकिस्तानी रुपये से 100 गुना बेहतर है। पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इज़ $1130, वेयर एज बांग्लादेश हैज़ $2064। जीडीपी ग्रोथ अगर ड्यूरिंग पेंडेमिक हम बात करें तो पाकिस्तान का रेट 0.4 था, जबकि बांग्लादेश का 5.2। फॉरेन रेमिटेंसेस वो बांग्लादेश की $42 बिलियन हैं, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ $20.8 बिलियन। एवरेज लाइफ टाइम जो अब पाकिस्तान का 67 ईयर्स है और बांग्लादेश का 52 से 72 ईयर्स तक चला गया। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बांग्लादेश में 25 पर 1000 है, जबकि पाकिस्तान में 59 पर 1000। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में सिर्फ 72% बच्चे हासिल कर पाते हैं, जबकि बांग्लादेश में 98% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स जो बांग्लादेश में 44 हैं और पाकिस्तान में उसके हाफ सिर्फ 22। 1988 में बांग्लादेश की इकॉनमी का 33% एग्रीकल्चर से आता था, जबकि जो 17% था वो आता था इंडस्ट्री से। लेकिन 2020 में बांग्लादेश की इकॉनमी का 35% आ रहा है इंडस्ट्री से और सिर्फ 13% आ रहा है एग्रीकल्चर की वजह से। इसके बाद उन्होंने अपनी हिस्ट्री में जो सेंट्रल एशियन कन्फ्लिक्ट्स थे उनमें कभी हिस्सा नहीं लिया और ना ही अपनी आर्मी बेसिस किसी को दी कि वहाँ पे यहाँ पर आके वो सेटल हों और किसी के ख़िलाफ़ काम करें। ये कुछ 6-7 फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती गई और आज वो पाकिस्तान और इंडिया को पीछे छोड़कर एशियन टाइगर बनने के उस लेवल पर।
অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো এভাবেই তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে, আর আমাদের এই পথ চলায় আপনাদের সহযোগিতা অনেক বেশি প্রয়োজন। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আপনিও আমাদের পাশে থাকুন। সেই সাথে ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিংক ফলো করে ঘুরে আসতে পারেন আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ। সবার সুস্থতা কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আজ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।